कीट रोगों की समस्या दोस्तों क्यों बढ़ गई है? ये प्रकृति की व्यवस्था है। जो भी प्रजाति कमजोर हो जाती है उसको मारने के लिए दूसरी सक्षम प्रजाति सामने आ जाती है। अगर मान लो शेर या चीता हिरणों के झुंड की तरफ जा रहा है, वो सबसे बलवान हिरण को नहीं पकड़ता है, सबसे कमजोर हिरण को पकड़ता है। उसी प्रकार से अगर आपके खेत पे कीट रोगों का अटैक बढ़ता जा रहा है तो आप सीधा समझ लीजिए कि आपकी फसल सबसे कमजोर फसल है। और ये कमजोर फसल को खत्म करने के लिए कीट रोगों को प्रकृति ने ही भेजा है। जब आप दवाइयां छिड़कते हैं तो आप प्रकृति के साथ आज एक युद्ध मोल लेते हैं। आप जानते हैं कि प्रकृति ही सर्वोपरि है, आखिरी विजय प्रकृति की होने वाली है। तो क्यों न प्रकृति के साथ झगड़ा करने के बजाय प्रकृति की ही सहायता लेकर, इस निसर्ग की ही सहायता लेकर हम हमारे फसलों को ताकतवर बनाएं, ताकि वो फसल खुद ब खुद उन कीड़ और रोगों का मुकाबला कर सके। यही करता है मल्टीप्लायर तकनीक। दोस्तों, परमानेंट उपाय के लिए समस्या की जड़ तक जाना जरूरी है। आज हमारी अवस्था यह है कि हमारे जमीन में बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं की संख्या बहुत कम हो चुकी। जहां पे अच्छी मिट्टी में 1 ग्राम मिट्टी में 10 करोड़ जीवाणु होते हैं, वहां पे आज ये संख्या 1 करोड़ से भी कम हो चुकी है। जीवाणु की संख्या कम तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम, साथ में फसलों का पोषण भी कम। जीवाणु के साथ साथ ही हमारे खेतों से केचुए गायब है। केचुए नहीं है तो जमीन में ऑक्सीजन नहीं है, जमीन हार्ड हो चुकी है। जमीन हार्ड हो चुकी है तो फिर वायरस की संख्या बढ़ चुकी है। वायरस